तक मुझे लग रहा है वर्धा होगा, क्योंकि मुझे धामगांव के बाद में वर्धा दिख रहा है, फिर नागपुर दिख रहा है। तो पहले वर्धा ही आएगा, उसके बाद में नागपुर आएगा। और बाकी लाइटनिंग अच्छी खासी आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट आ रहा है आगे। देखते कुछ मिलता है तो कुछ खा भी लेंगे, तो उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ड्राइव को। तो ये अब आ गया है फूलगांव का स्टॉपेज, निकला है अभी। और नागपुर यहाँ से अब अप्रॉक्स 100 किलोमीटर बचे है। मैं कंटाल गया हूँ गाड़ी चलाते चलाते, मेरे को न तो कोई दिखाई दे रहा है, इतनी दूर दूर तक गाड़ियाँ रह रही है, क्या बताऊँ, अभी परेशान हो गया। एक चंदा मामा दिख रहे बस सामने, वो भी आधे ऐसे रोशनी किए हुए, बोल रहे हैं ठीक है मैं चल रहा हूँ तेरे साथ में। पेट्रोल पंप पे देख लो सब सो गए हैं, कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई चाय वाली दुकान भी मिल जाए तो कम से कम चाय पी ले, यहाँ तो चाय की दुकान भी नहीं दिख रही। तो रात के टाइम पे तो भाई लोगों यही राय दूंगा कि अपना जग लो हाथ में और जय सिया राम बोलो, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर चाय सब खाना पीना मिल जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। कुछ नहीं मिलना है यहाँ पर। चलो चलते अब आगे, देखे कुछ मिले अपने को। तो एक चीज़ देखो, हमारे यहाँ पे गाँवों के अंदर छोटे छोटे गाँव में डिमांड करते कि भाई साहब एक ब्रिज बना दो, ब्रिज बना दो, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। बहुत टाइम बाद में कुछ एक ब्रिज बना के देती है। और यहाँ देखो जानवरों के लिए क्या जोरदार जोरदार ब्रिज बना रखे हैं। ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है मेरे ऊपर से जो जा रहा है, वाइल्ड लाइफ ओवरपास। मतलब इतना बड़ा ब्रिज सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया गया है। शॉकिंग है भाई, शॉकिंग है सही में, मानना पड़ेगा। पैसा हो तो पैसा कैसे डाला जाए, ये यहाँ दिखता है। वाइल्ड लाइफ के लिए पूरा एक ब्रिज बना दिया। और गाँवों के अंदर बेचारे लोग रेलवे पटरियाँ पार करते बोलते हैं साहब एक रेलवे ब्रिज बना दो, वहाँ पर 10-10 साल तक कोई ब्रिज नहीं बनता। छोटे मोटे नेता आते हैं बोलते हैं हाँ हम बनाएंगे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। चलो देखते जाओ आप लोग, और भी नए नए इधर मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो फाइनली अब हम आ गए हैं वर्धा का पॉइंट आ गया, आउटर पॉइंट वर्धा का। और इसके बाद में हम डायरेक्ट मेरे हिसाब से नागपुर आएगा। और जिस स्पीड से ठीक है, अच्छा हाईवे है, क्रॉस कर लिया हमने, बहुत फास्ट हम चले इसके ऊपर। ये तो इतने 400 किलोमीटर करने में ऑलमोस्ट 7-8 घंटे लग जाते हैं। नागपुर 80 किलोमीटर बचा है। बड़े स्टॉप में बूटी बोरी कुछ तो दिख रहा है मुझे। बाकी अब थोड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी। और फाइनली मैं मेरा स्टॉपेज भी आज नागपुर में ही लेने वाला हूँ। देखते हैं, चलते रहते हैं, देखते हैं कुछ खाए। हाल खाना मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो खाना खा के फिर आपसे मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि के विश्राम में कोई बाधा न पड़े। माता लक्ष्मी कछुए को अपने हाथ से पीछे हटा रही है। 1000 कोशिश करने के पश्चात भी कछुआ प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा है। तो रात के बज गए हैं 11:50 और मैं पहुंचने वाला हूं अब नागपुर। ऑलमोस्ट बचा है 40 किलोमीटर। और जैसे कि आप देख पा रहे होगी कि मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही, मुझे भूख लगी बहुत जोर से। इस रास्ते में मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट मैं, आप अगर देख रहे होंगे 495 किलोमीटर्स में नॉन स्टॉप चला हूँ इस पे, और मुझे अभी तक कुछ खाने पे नहीं मिला। यहाँ पर चाय पी थी मैंने बीच में एक बार, और मैं देख रहा था मैं बोला कुछ खाने को आगे मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है भैया।
रात के टाइम पे तो भूखे मर जाओगे, ये सोच लेना। और मुझे आगे कहाँ, ये हाईवे से उतरूंगा तब देखूंगा कोई होटल में बढ़िया खाना खाऊंगा और उसके बाद फिर आगे की प्लानिंग करूंगा। मैं सोच रहा हूँ अब आया ही हुआ हूँ तो पेंच नेशनल पार्क विजिट कर लेते हैं, क्योंकि आगे मौका कब मिलेगा पता नहीं। अब मौका मिला हुआ है तो मार ही आते ट्रिप, और क्या। पेंच नेशनल पार्क कल मॉर्निंग सुबह 6 बजे देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट रास्ते पे चला गया मार लेते हैं ट्रिप, देखी जाएगी। कल सुबह निकल के 10 बजे वहाँ से निकलेंगे तो शाम तक आराम से, अपने पास में टाइम खूब है। तो पेंच नेशनल पार्क चलते हैं और टाइगर देखेंगे कल सुबह जाके। ठीक है, चलो लेट्स गो पेंच नेशनल पार्क। तो फाइनली अब हम एग्जिट कर रहे हैं इस हाईवे को और हम अब इधर से आउट होके सीधे जाएंगे, देखते हैं पेंच नेशनल पार्क ही चलते हैं। ये मैंने इसको एग्जिट कर दिया इस हाईवे को, यहाँ से अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा सर्कल बनाया है भाई, ये तो दिखाया था जो उसमें लग ही रहा था, बहुत बड़ा सर्कल है ये। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा सर्कल होगा, बहुत बड़ा सर्कल है। इट्स रियली अ बिग सर्कल। गोल गोल वो रास्ता अमरावती में जाता है लेफ्ट साइड वाला, और ये अब हम नागपुर की तरफ, ये हिंगना की तरफ जाता है लेफ्ट वाला, और हमें जाना है सीधे नागपुर के लिए। तो हम नागपुर की तरफ जा रहे हैं। सर्कल देखो, ये मानना पड़ेगा कितना बड़ा सर्कल बना है। करेंगे क्या इस सर्कल पे, ये वॉकिंग कराएंगे लोगों से। Exit the roundabout onto National Highway 353I. और ये हम नागपुर के लिए घूम गए अब। Continue on National Highway 353I for 6 kilometers. 6 किलोमीटर और चलाएगी मैडम। तो ये अब हम हाईवे को छोड़ दिया हमने और हम नॉर्मल हाईवे पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। एयरपोर्ट दिखा रहा है यहाँ से 14 किलोमीटर, नागपुर दिखा रहा है 22 किलोमीटर। देखते हैं अब कैसा है आगे, कैसा रास्ता है, कुछ है क्या यहाँ पे देखने लायक, देखते हैं। लेफ्ट साइड में मुझे लग रहा है एयरपोर्ट है, और वो फ्लाइट देखो लैंड हो रही दिख रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे छोटी सी लाइट नीचे आ रही है, तो मुझे लग रहा है वो फ्लाइट लैंड हो रही है। देखो एकदम सामने दिखाई दे रही है, देखिए ये फ्लाइट लैंड हो रही है नीचे। पूरा लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है, लाइट जो जल रही है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, और ये लैंडिंग की तैयारी में ही है, और ये एयरपोर्ट ही है लेफ्ट साइड में। और अब हम नागपुर की तरफ जा रहे हैं। नागपुर ऑलमोस्ट बचा है 20 किलोमीटर। अंधेरा खूब है। मैंने अभी खाना खाया है थोड़ी देर पहले, और मैं सोने की तैयारी कर रहा था लेकिन नींद नहीं आई। मैंने सोचा आधा 1 घंटा और ड्राइव कर लेते हैं। तो अब ये रास्ता आया है, मैं भंडारा की तरफ जा रहा हूँ। और पहले जो रास्ते हुआ करते थे, मतलब हाईवे जो नेशनल हाईवे हुआ करते थे, एग्जैक्ट वही सेम नेशनल हाईवे। मतलब ये मेरी पुरानी याद हो गई है। कैसे, ये मान लो कि 10-15 साल पहले मैं इसी तरीके के हाईवे से मैं गांव जाया करता था, तब ऐसे ही हाईवे हुआ करते थे, वही सेम हाईवे। और ये इस साइड में हाईवे, जो भंडारा साइड में हाईवे, ये ऐसा सिंगल क्यों है, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि 30-40 किलोमीटर बाद में एक जंगल आने वाला है, फॉरेस्ट रिजर्व है। तो फॉरेस्ट रिजर्व में क्या होता है कि जो भी एनिमल्स वगैरह है आज वहाँ रह रहे हैं, तो उनको हैबिटिक क्लाइमेटिक उनका चेंज ना हो, उसकी वजह से ये इस तरीके से इनको हाईवेज को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। और ये हाईवे इसीलिए उसी रीज़न की वजह से 4 लेन नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे अब अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे ये घना जंगल होता जाएगा। ये एक्चुअली जंगल है। तो अपन चलते हैं और आपको मैं धीरे धीरे गहराई में जैसे जैसे अपन चलेंगे, लखनी, संभलपुर, आगे
ये जंगली एरिया है, जंगल का ही एरिया है पूरा। बस वही है, आराम आराम से चलेंगे, जितनी दूर चलाई जाएगी, फिर आराम से कहीं रोक कर आराम से रेस्ट करेंगे और सुबह ड्राइव करेंगे। तो भाइयों आपको दिखाता हूँ अब मज़ेदार चीज़। बहुत देर चलने के बाद में टाइम हो रहा है घड़ी में रात के 2:45 और मैं क्रॉस कर रहा हूँ पूरी वाइल्ड लाइफ। अगर आप मेरे राइट साइड में, ये एक्चुअली हाईवे का काम चल रहा है, पूरा का पूरा मेरे आगे हाईवे का काम चल रहा है। और लेफ़्ट साइड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे राइट साइड में पूरा रास्ता ख़राब हो रखा है। इस हाईवे को पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। सिंगल रास्ता है ये अप डाउन का, और मेरे राइट साइड में पूरी वाइल्ड लाइफ है, पूरा जंगल है, एकदम गहरा जंगल। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड भी दिखाई दिया था वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का, जिसमें वो लेपर्ड वगैरह रहते हैं ना, वो दिखाया गया था। और एक्चुअली दोनों तरफ जंगल है, गहरा जंगल है। अगर आप राइट में देखोगे कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत नज़दीक में था, एकदम से लिटरली चलते चलते मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई हम जंगल के अंदर ही घुस रहे हैं। और रोड एकदम पतली सी रोड आ गई थी, अब थोड़ा वापस से खुला है ये। और राइट साइड में पूरा गहरा जंगल है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो आदमी वगैरह तो पैदल तो छोड़ो, 2 व्हीलर पे भी नहीं है इस टाइम पर, 2 व्हीलर पे। और जेसीबी वगैरह खड़ी है, देखिए। तो जेसीबी में कोई नहीं है अभी। यहाँ तक कि ये जो पिकअप भी खड़ी है, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, देखो गाड़ी सुनसान खड़ी, गाड़ी में कोई नहीं है। आदमी शायद नहीं है अंदर गाड़ी के। तो कुछ गहरा ही जंगल है, और रात में शायद यहाँ काम नहीं होता है। इसमें रोड का काम चल रहा है तो यहाँ नहीं होता शायद, वाइल्ड लाइफ की वजह से, कि भाई कोई एनिमल अननेसेसरी डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ ट्रक और कारें चल रही है। कार भी दिख रही है मुझे, मेरे आगे पीछे कारें आ रही है। ज़्यादातर ट्रक चल रहे हैं तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रक चलते हैं ना, तो मोस्टली आप ये मानिए, आप जहाँ ट्रकों के साथ में हो, हमेशा हाईवे पे ध्यान रखिए कि आप अगर ट्रकों के ग्रुप के साथ में हो तो आप सेफ रहोगे। आप पे हमले के भी चांसेस कम होते हैं और कोई अटैक भी नहीं करता है यूजुअली। अगर आप मान लीजिए अवॉइड करो, आप अगर हाईवे के ऊपर अकेले हो और आपको ऐसा लगता है कि आपने हाईवे छोड़ दिया और गलती से आप कहीं घूम गए हो और वहाँ आपको ट्रक ना दिखाई दे, इमीडिएटली स्टॉप कर लीजिए, यू टर्न मारिए, नज़दीकी किसी होटल के पास में जाके पूछिए, आगे मत जाइए। आगे अगर आप ऐसे जाके फंस गए, अब देखो मैं पूरा वापस से 4 लेन हाईवे पे आ गया हूँ। काफ़ी देर तक वो 2 लेन हाईवे था, अब फिर से 4 लेन हाईवे आ गया। तो 4 लेन हाईवे पे कैसे कंफर्टेबल चल सकते हैं रात में। वो जंगल बहुत बढ़िया था, पूरा जंगल था, गहरा जंगल था। तो वापस से मैं अपने हाईवे पे चढ़ गया हूँ और अब हम वापस से फिर अपने रास्ते पे चलने लग गए आगे। और ये देखो 2 व्हीलर भी आ गई है। बाकी रात में इनके लिए भी सेफ नहीं है, गलत ही चल रहा है अगर आप देखो तो 2 व्हीलर लेके, क्योंकि जंगल की रेंज बहुत बड़ी होती है, जानवर कहीं से भी आ सकता है। और लेपर्ड तो देखो तैयार ही रहता है, टाइगर तो फिर भी बहुत अंदर गहराई के जंगल में रहता है, लेपर्ड तो तैयार ही रहता है, कहीं आके कहीं पर भी हमला करके चला जाता है। चलो फिर चलते हैं अब आगे, फिर से हमारे रूट को कंटिन्यू करते हैं। गया